हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इममिजिबल लिक्विड्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये टॉपिक पढ़ने के लिए हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी पढ़ के हमें समझ आएगा कि कैसे हम दो इममिजिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद एन एक्टिविटी. So let us try to separate the kerosene oil from the water using a separating funnel. इस एक्टिविटी में हम केरोसिन ऑयल को सेपरेट करेंगे वाटर से बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल. Pour the mixture of kerosene oil and water in the separating funnel. फिर हम केरोसिन ऑयल के मिक्सचर को और वाटर को एक सेपरेटिंग फनल में मिला देंगे. Let it stand undisturbed for some time so that the separate layer of water and the oil are formed. फिर हम उसको अनडिस्टर्ब किए बिना डिस्टर्ब किए कुछ टाइम के लिए रख देंगे जिससे वाटर की लेयर और ऑयल की लेयर अलग अलग हो जाए. ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल. हम सेपरेटिंग फनल की स्टॉप कॉक को खोलेंगे एंड pour आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली. फिर नीचे की जो लेयर है उसको दूसरे फनल में से बाहर निकाल देंगे. दैन क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक. फिर जब ऑयल उस स्टॉप कॉक तक पहुंचेगा तब उस स्टॉप कॉक को हम बंद कर देंगे जिससे कि वो बाहर ना आ सके. सो हियर इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेपरेटिंग ऑफ इममिजिबल लिक्विड. यहाँ पर स्टॉप कॉक है, वाटर है, केरोसिन एंड द सेपरेटिंग फनल. So here are some applications. Application is to separate the mixture of water and oil. हम यहाँ पर ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करेंगे. एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑर. हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करेंगे उसके और से. एक्सट्रैक्ट करेंगे आयरन को. द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय द मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस. सो जो लाइटर आयरन है वो रिमूव हो जाएगा. जो बहुत ही लाइटर पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा. सो दिस प्रिंसिपल इज द इममिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन द लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज. इसका मतलब ये है कि जो इममिसिबल लिक्विड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे लेयर्स में डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी. उनकी अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से. हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर पढ़ने वाले हैं. हम कैसे सॉल्ट और कैम्फर को सेपरेट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग. हम लोग ये ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि कैम्फर यानी कपूर डायरेक्टली अपना स्टेट चेंज कर लेता है सॉलिड से गैसियस. जब हम कैम्फर को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड टू गैस. सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन्स द सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज. सो इस टाइप के मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं. हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करके वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से अलग कर देते हैं. सो सम एग्जांपल ऑफ द सॉलिड विद सम सबलाइन आर अमोनियम क्लोराइड. कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, नैफ्थलीन है एंड एंथ्रासीन. दिस आर सम एग्जांपल्स. सो सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन. अगर ये क्वेश्चन आता है कि हम कैम्फर और सॉल्ट को कैसे सेपरेट करेंगे, सो द आंसर इज सब्लिमेशन. हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर. क्या जो डाई होती है ब्लैक इंक में क्या वो सिर्फ सिंगल कलर की है या उसमें मल्टीपल कलर है. तो ये हमको चेक करना है बाय एन एक्टिविटी. यहाँ पर हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं.
दैट इज एक्टिविटी 2.7। सो इस एक्टिविटी के लिए हमको थिन स्ट्रिप लेनी है फिल्टर पेपर की। ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल। सो उस फिल्टर पेपर पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। अप्रॉक्सीमेटली हम 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे अबव द लोअर एजेस से 3 सेंटीमीटर ऊपर। पुट a small drop of ink that is from the sketch pen or the fountain at the center of the line। फिर उस लाइन पे हमको एक पॉइंट बनाना है, इंक का या इंक की कुछ ड्रॉप्स डालनी है जो कि वाटर में सॉल्यूबल हो। लेट इट ड्राई, फिर उसे सूखने दे। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू द जार, ग्लास और beaker or test tube containing the water so that the drop of ink on the paper is just above the water level। सो हमको उस फिल्टर पेपर को ग्लास जार में रखना है जिसमें कि पानी है, जैसा कि हमको इस पिक्चर में दे रखा है, इस फिगर में दे रखा है। एंड लीव इट अनडिस्टर्ब, और उसे बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देना है। वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। हमें ध्यान से देखना है कि कैसे वाटर ऊपर जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर जाएगा, और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। सो द इंक दैट वी यूज हैज द वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई सॉल्युबल इन इट। जो ही इंक हम यूज़ कर रहे हैं उसमें वाटर है, वाटर एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर ज़्यादा अमाउंट में है। एंड डाई सॉल्युबल इन वाटर, उसमें डाई सॉल्युबल है। एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विथ इट द डाई पार्टिकल्स। जैसे ही वाटर का लेवल बढ़ेगा उस फिल्टर पेपर पे, तो डाई के पार्टिकल उसके साथ जाएंगे। यूजुअली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। तो जिससे हमें पता चलेगा कि डाई मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स का। द कलर कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, और जो कलर कंपोनेंट है वो उससे भी ज़्यादा हाईली सॉल्युबल है वाटर में। राइजेस फास्ट, जब बहुत जल्दी जल्दी टेम्परेचर हाई होगा। एंड इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड, और इस तरीके से कलर जो है डाई के वो सेपरेट हो जाएंगे। So this method is called distillation. It is used for the separation of a component of a mixture containing two miscible liquid that boils with the decomposition and have the sufficient difference in their boiling point। So ये जो method हमने यूज़ करी वो है distillation। इस method का हम यूज़ करते हैं जब हमको कोई 2 miscible liquid को separate करना होता है। सो वो जो इंक के जो कंपोनेंट है, सो द मिक्सचर ऑफ द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमो in the Greek means color, and this technique was used for the separation of the color, so that the name was given chromatography। So chromatography एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि क्रोमा का मतलब ही होता है कलर। तो एक ऐसी टेक्निक जो कि कलर्स को सेपरेट करने के काम आए, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। So chromatography is a technique used for the separation of those solutes that dissolve in the same solvent। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो कि सेपरेट करने के काम आती है उन सॉल्यूट्स को जो कि सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। एंड विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते जा रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक में भी डेवलपमेंट आया है। एंड यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन द हायर क्लासेस। सो एप्लीकेशन दे रखी है क्रोमेटोग्राफी की, दैट इज़ टू सेपरेट द कलर्स इन अ डाई। डाई के कलर को सेपरेट करता है। पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर्स के पिगमेंट को सेपरेट करता है। एंड ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। दिस आर सम एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक
हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे दो मिसिबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो इजीली मिक्स हो जाते हैं, उनके मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे. सो फॉर दैट लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी 2.8. सो लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर. हमें एसीटोन और वाटर को सेपरेट करना है उनके मिक्सचर में से. सो टेक द मिक्सचर इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. हमें उन मिक्सचर्स को एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेना है. फिट विथ अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर फिट करना है. एंड अरेंज द apparatus एज शोन इन द फिगर 2.9. 2.9 में जैसे हमको शो कर रखा अरेंजमेंट, उस अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना है. हीट द मिक्सचर स्लोली. हमको मिक्सचर को बहुत स्लोली हीट करना है. एंड कीपिंग योर क्लोज वॉच एज द थर्मोमीटर. एंड थर्मोमीटर पे ध्यान रखना है. द एसीटोन वेपराइज कंडेंसेस in the condenser and can be collected from the condenser outlet. सो जो एसीटोन है वो वेपराइज हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा और फिर कलेक्ट हो जाएगा आउटलेट में. एंड वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. और जो वाटर है वो इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में बचा रहेगा. सो दिस मेथड is called distillation. It is used for the separation of a components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have the sufficient difference in their boiling point. So इस मेथड को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन. ये यूज जाती है जब हमको कोई दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना होता है जिसको हम बॉईल करते हैं एंड उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है. To separate a mixture of two or more miscible liquid for which the difference is boiling point is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used. So अगर हमको कोई दो ऐसे मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना है जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम है, देन हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. जैसे कि डिफरेंट गैसेस को अगर हमको सेपरेट करना है तब हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. अगर हमें अलग अलग फ्रैक्शंस निकालने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, दैन हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का. And the apparatus is similar to that for the simple distillation except that the fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser. सो apparatus तो बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ फ्रैक्शनलेशन और जुड़ जाएगा, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम और जुड़ जाएगा जो कि हम जोड़ेंगे डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में. सो अ सिंपल फ्रैक्शनलेशन column is a tube packed with the glass beads. The beads provide the surface for the vapor to cool and condense rapidly as shown in the figure 2.10. Hello students, hi Purvi on behalf of Personal Duty Channel. आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक हाउ कैन वी ऑब्टेन द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर पढ़ने वाले हैं कि हमें एयर में से डिफरेंट गैसेस कैसे मिलेगी. सो स्टार्ट करते हैं. एज एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. जैसा कि हमें पता है कि एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. So here is a flow diagram which shows a step of that process. So first is air. एयर को हमने कंप्रेस किया एंड उसको कूल किया बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर को कम करके. तो एयर कन्वर्ट हो गई है लिक्विड एयर में. अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. फिर हम उसको अलाउ करेगी कि वो धीरे धीरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में चली जाए. नाउ गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट साइड. गैसेस सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग हाइट्स पर. जैसे कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट हमने लिया है -183 डिग्री सेल्सियस, ऑर्गन का लिया है -186 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट्रोजन का लिया -196 डिग्री सेल्सियस. परसेंटेज
of air by volume is 20.9 in oxygen, 0.9 in argon and 78.1 in nitrogen. This is a flow diagram which shows the process of obtaining gases from air. ये एक फ्लो डायग्राम है जो शो कर रहा है डिफरेंट प्रोसेस, जिससे कि हमको हमारे एयर में से कैसे हम अलग अलग गैसेस को ऑब्टेन कर सकते हैं. So if we want oxygen gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारे एयर में से ऑक्सीजन गैस चाहिए तो हमें सारी गैसेस को, जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है एयर में, सभी को सेपरेट करना पड़ेगा. एंड द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज दैन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर. सो एयर को हम पहले कंप्रेस करेंगे, उसका प्रेशर को इंक्रीज करके, प्रेशर को बढ़ा के, एंड देन उसको कूल कर देंगे बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करके, जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड एयर पे. एंड द लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. जो लिक्विड एयर है वो स्लोली वार्म अप हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में चली जाएगी. वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट द डिफरेंट हाइट, जहाँ पर गैसेस अलग अलग हाइट्स पर सेपरेट हो रही है डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से. तो यहाँ पर हमको प्रोसेस शो कर रखी है कि कैसे सेपरेशन हो रहा है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर का. सबसे पहले क्या किया, एयर अंदर गई, एयर अंडर प्रेशर, जब प्रेशर लगाया तो हॉट एयर में कन्वर्ट हुई. देन फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, फिर हमने ठंडा पानी डाला जिससे कि पानी ऊपर गया. एंड कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, जो हॉट एयर थी वो कन्वर्ट हो गई कोल्ड एयर में. देन सेपरेटर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, यानी ड्राई गैस बाहर आ जाएगी एंड लिक्विड एयर दूसरे कंटेनर में चली जाएगी. एंड नाइट्रोजन आउट एंड आर्गन आउट. तो बचा क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हमने लिक्विड एयर डाली, तो लिक्विड एयर डालने के बाद नाइट्रोजन और आर्गन दोनों बाहर आ गए एंड हमें दूसरे ऑपरेटर में बच रहा है हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन. सो दिस इज़ अ प्रोसेस जिसमें हमें शो कर रखा है कि कैसे हम एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस. आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.